आगे बढ़ेंगे और खबर जो है अलीराजपुर से सामने आई है, जहां खेड़ा देवी फलिया में आज भी ग्रामीण पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। एक तरफ पीएचई विभाग सैकड़ों हैंडपंप चालू करने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खेड़ा देवी फलिया की तस्वीर इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ के 50 से अधिक परिवार आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में कोई हैंडपंप ना होने के कारण महिलाओं और बच्चों को रोड एक कुएं से पानी लाने के लिए रोज जो है एक कुएं से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हैंडपंप लगाने की मांग भी की है। गांव में एक ही कुआं सहारा है और देखिए किस तरह से इतना संघर्ष मूलभूत सुविधाओं के लिए इन लोगों को करना पड़ता है। देखिए जरा कुएं में जान जोखिम में डालकर ये लोग कैसे पानी भरते हैं। गांव में एक ही कुआं सहारा बना है इन लोगों का, चाहे अपने जरूरी काम हो या फिर प्यास बुझानी हो, सभी काम जो है इस कुएं के सहारे ही इन लोगों के अटके हुए हैं। और अब सोचिए जरा कि कई किलोमीटर की दूरी इन्हें तय करनी पड़ती है। पैदल चलकर यहाँ पर अपने बर्तन लाते हैं और उसके बाद जब वो भरते हैं तो वही बोझ उठाकर अपने घर तक पहुंचते हैं। मूलभूत सुविधाओं से भी ये लोग वांछित हैं। पानी के लिए तरसता है ये गांव। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय वाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख संजय का करेंगे और संजय से जानेंगे। संजय, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ के लोग वांछित है, एक हैंडपंप तक नहीं है और जो कुआं है वो कई किलोमीटर पैदल चलकर इन्हें दूरी तय करनी पड़ती है। उसके बाद ये मूलभूत सुविधाएं अपनी जो है पूरी कर पाते हैं। क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता है अभी तक इन पूरी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल हिमानी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो गांव की जो तस्वीरें हैं वो सीधे सवाल सरकार पर खड़ा करती है कि जिस प्रकार से कागजी कार्रवाई सिर्फ यहाँ के जो अधिकारी करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, और ये तस्वीरें सीधे गांव के खेड़े से निकल कर आती है और जवाब सरकार से मांगती है। ये पूरी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है ये जोबट तहसील के थापली गांव के खेड़ा फलिया की है, जहां कई किलोमीटर दूर चलकर जो गांव के लोग हैं उन्हें पानी की जो प्यास बुझाना पड़ती है। इनके गांव में ना हेडपंप है और दूसरी सुविधा है जिसके चलते ये जो अपनी जो जिस प्रकार से इन्हें समस्या आ रही है उनका समाधान कर सके। लगातार इन्होंने मांग भी की है और लगातार जो अधिकारी है उन तक इन्हें अपनी आवाज भी पहुंचाई है, लगातार शिकायत भी की है, लेकिन आज भी कुंभकर्णी इन सोए अधिकारी इनकी आवाज सुनने तक मजबूर नहीं है। और जिस प्रकार से वीडियो जारी कर गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी समस्या अगर समाप्त नहीं होती है तो हम धरना देंगे जो जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यालय के बाहर। जी बिल्कुल। क्या कोई जनप्रतिनिधि ने भी संज्ञान नहीं लिया इस विषय पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ग्रामीणों ने वीडियो जारी कर बताया है कि हमने हेडपंप की जो मांग है लगातार यहाँ के जो विधायक है, सांसद सभी से की थी और जिम्मेदार अधिकारी तक भी हमारी जो बातें हमने पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस प्रकार से कागजी कार्रवाई तक यहाँ के जो अधिकारी है वो सीमित है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं उन पर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं है। सीधे सवाल सरकार पर खड़े होते हैं कि जिस प्रकार से ग्रामीण आज भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। करीब 50 से 60 लोग का जो एक मोहल्ला है वो आज भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। जी बिल्कुल, आज भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा? एक तरफ तो जहां पर अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचती है, विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाएं तक यहां पर नहीं पहुंच रही है लोगों के बीच। क्या क्या समस्या यहां पर लोगों को उठानी पड़ती है, लेकिन उन समस्याओं को लेकर भी थोड़ा सा आप बिंदुओं को उजागर कीजिए जरा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये तस्वीरें सीधे सरकार के सवाल तो खड़े कर रही है, मगर यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर भी सवाल पूछ रही है कि हमारी समस्या का समाधान कब होगा। लगातार जो यहाँ के अधिकारी है वो कागजी कार्रवाई चलते करीब 153 हैंडपंप सुधार कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गांव के लोग जो वीडियो जारी कर अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। अब तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से जिम्मेदार अपने जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट रहे हैं, क्या वाकई में इस गांव की समस्या का समाधान हो पाएगा?
और यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है संपत्तियां उनके, उन तक ये बात पहुंच पाएगी और ये क्या संज्ञान इस खबर पर ले पाएंगे, क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी? ये कई सवाल यहाँ पर जो अधिकारी है उनको लेकर खड़े हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।